जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवारधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवारधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा निताय गौर हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेत लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. सब लोग मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 15। अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, श्लोक संख्या 8। सबको मिल गया? मेरे पीछे बोलें, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशय। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशय। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशय। बोलिए बोलिए। और कोई? अच्छा, शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। शरीरम, शरीर को, यत, जिस, अवाप्नोति, प्राप्त करता है, यत, जिस, च, तथा, अपि, भी, उत्क्रामति, त्यागता है, ईश्वरः, शरीर का स्वामी, गृहीत्वा, ग्रहण करके, एतानि, इन सबको, संयाति, चला जाता है, वायु, वायु, गंधान, महक को, इव, सदृश, आशयात, स्रोत से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। मेरे साथ बोलिए। उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। और उंगली को जो है मुंह में मत लगाओ। आप पेज पलटते हैं ना तो उंगली मुंह में नहीं लगाना चाहिए। ये भगवत गीता पवित्र ग्रंथ है ना। मेरे साथ बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं शरीरम यद अवाप्नोति, ये जीवात्मा, हाँ धागा जहाँ लगा था पहले से, ये जीवात्मा हाँ जिस शरीर को प्राप्त करता है, ये जो जीवात्मा है शरीर को छोड़ करके जिस शरीर में जाता है, क्या नहीं मिल रहा है? धागा पहले से लगाया नहीं था क्या? मिल गया? भगवान कहते हैं कि जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त करता है ना, जो जीव है ये शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है ना। तो ये जो विज्ञान है ये आज की शिक्षा में नहीं मिल रहा है। आज की शिक्षा में ये विज्ञान नहीं मिल रहा, तो बहुत अज्ञान है। आज की शिक्षा में बहुत अज्ञान है कि शरीर हम छोड़ करके दूसरे शरीर में जाते हैं, ये है ही नहीं, ये सूचना ही नहीं मिलती है ना। और गीता में भगवान जो है ये सूचना दे रहे हैं शरीरम यद अवाप्नोति, जिस शरीर को जीवात्मा प्राप्त करता है, और यद चापि उत्क्रामति ईश्वरः, और जिस शरीर को छोड़ता है, मतलब एक शरीर को छोड़ता है जीवात्मा तब दूसरे शरीर में जाता है। इसको समझना, जीवात्मा भी जो है आकार है, जीवात्मा का आकार है। जैसे कि वस्त्र, आप एक वस्त्र उतारते हैं तब दूसरे वस्त्र को पहनते हैं, है ना। तो आपका आकार है और आपके आकार के अनुसार वस्त्र का आकार होता है। उसी प्रकार जीवात्मा का आकार है, और जीवात्मा जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, तो वस्त्र पहनने की तरह होता है।
शरीर छोड़ने का मतलब है जैसे वस्त्र उतारा, आपने वस्त्र को उतारा, शरीर को छोड़ने की जो है क्रिया है उसी प्रकार है जैसे आप वस्त्र उतारते हैं, और शरीर प्राप्त करने की जो क्रिया है उसी प्रकार है जैसे आप वस्त्र पहनते हैं, है ना। तो शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः, जो जीवात्मा है जिस शरीर को प्राप्त करता है और जिस शरीर को छोड़ा उसने, है ना, गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्, तो इन 6 चीजों को जो है वो ग्रहण करके जाता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जब जीवात्मा जाता है तो 6 चीजों को निकाल लेता है अपने साथ। मैं हूं, आप हैं, कोई भी हो, है ना, हम जीवात्मा हैं। तो हमने जब ये शरीर प्राप्त किया था तो पिछला शरीर छोड़ा था, तो पिछला शरीर जब छोड़ा था तो 6 चीजें मैंने निकाल ली थी या आपने निकाल ली थी उस शरीर से, और तब इस शरीर में आप आए, उन 6 चीजों को लेकर के इस शरीर में आए। तो 6 चीजें हैं, और 6 चीजें क्या हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया है क्या? मना षष्ठानि इंद्रियाणि, मन सहित 6 इंद्रियां, मन से 6 इंद्रियां, यानी 5 इंद्रियां, हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। तो इनको जो है वो निकाल लेता है, जिस शरीर को छोड़ता है उसमें से निकाल लेता है, और जिस शरीर में जाता है उस शरीर में उनको स्थापित कर देता है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि वायुर्गंधा निवास्यात्, और किस प्रकार से निकालता है? मन सहित जो 5 इंद्रियां हैं, कुल मिला के 6 चीजों को किस प्रकार से निकालता है? वायुर्गंधा निवास्यात्, जैसे कि वायु जो है सुगंधि को निकालता है, सुगंधि को जिस प्रकार से निकालता है उसी प्रकार से जीवात्मा इन 6 चीजों को निकालता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। तो भगवान यहाँ जीव को ईश्वर कहते हैं, लेकिन परम ईश्वर नहीं है। ये जीवात्मा जो है एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है तो एक दृष्टि से ईश्वर है, शरीर का ईश्वर है। शरीर को छोड़ दिया तो शरीर मर गया, मृत हो गया। तो जीवात्मा जब निकल जाता है तब शरीर मृत हो जाता है। तो एक दृष्टि से ईश्वर तो है जीवात्मा, और दूसरे शरीर में जाता है तो वो दूसरा शरीर जीवित हो जाता है ना। तो ईश्वर तो है जीवात्मा, लेकिन परम ईश्वर नहीं है, परम ईश्वर नहीं है, क्योंकि जीव के पास ये चुनाव नहीं होता है कि वो किस शरीर में जाना चाहता है। चुनाव नहीं होता है, उसको जो है अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। वो नहीं जाना चाहता है, दूसरे शरीर में नहीं जाना चाहता है, उसके कर्म के अनुसार उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, तो वो बंधा है। और शरीर के अंदर फिर वो जो है उसको बांधा जाता है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, उसको शरीर में बांध देते हैं, बंधा हुआ है इस शरीर से, और अपनी पहचान शरीर के साथ करता है। तो जीव ईश्वर है लेकिन परम ईश्वर नहीं है। वो जो है माया को भोगना चाहता है तो माया उसको बांधती है, और माया उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको डालती है ना। तो अब हाँ यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, यदि वो चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस दृष्टि से आप ईश्वर हैं। आपके पास मनुष्य शरीर जो मिला है इसमें आपकी स्वतंत्रता है कि आप कैसे कर्म करें जिससे कि आपको अच्छी गति मिले या आपकी दुर्गति हो। तो आप ही ईश्वर हैं, आप ही जिम्मेदार हैं कि आपकी दुर्गति होगी, आप नरक में जाएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप नरक में जाएंगे। इस दृष्टि से आप ईश्वर हैं। कोई दूसरा आपको दुर्गति नहीं देगा या सदगति नहीं देगा, आप खुद ही
अपनी दुर्गति करते हैं, आप अपनी अपनी सदगति करते हैं, इस दृष्टि से ईश्वर हैं। आपके पास स्वतंत्रता है, मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता है। कर्म आप अच्छे करें या बुरे करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उनके अनुसार फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। आपको फिर विवश होकर के वो फल भोगने पड़ेंगे, है ना। तो इस दृष्टि से ईश्वर है कि आप कर्म कर सकते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वो उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वो जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। मृत्यु के समय कैसी चेतना, जिस भाव का चिंतन करता है उसी प्रकार का उसको शरीर प्राप्त होता है ना। लेकिन अंतकाल में आपकी कैसी चेतना होगी, वो आपके जीवन भर आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार आपकी अंतकाल में चेतना होगी, है ना। तो इस जीवन काल में आपके पास अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है कि अपनी चेतना को शुद्ध करो। और अंतकाल में आपकी चेतना शुद्ध रहेगी तो उसके अनुसार आपको जो है उतनी अच्छी गति प्राप्त होगी। और अगर आप अपनी चेतना को अशुद्ध करते हैं तो अंतकाल में चेतना जितनी अशुद्ध होगी उतनी आपको दुर्गति प्राप्त होगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मृत्यु के समय वो जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वो कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वो अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। सबसे अच्छी गति, अगर आप अपने मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करो, कृष्ण भक्ति का अभ्यास करो। और अंतकाल में कृष्ण का स्मरण करते हुए, कृष्ण की सेवा का स्मरण करते हुए आप शरीर छोड़ेंगे और आपको ऐसा शरीर प्राप्त होगा कि कृष्ण की सेवा आपको मिलेगी, कृष्ण की संगति मिलेगी और कृष्ण की संगति में आपको कृष्ण की सेवा मिलेगी। सबसे अच्छी गति ये है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ये दावा मिथ्या है कि शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो आज की जो शिक्षा है वो बहुत अज्ञान है। आज की शिक्षा में क्या सिखाया जाता है कि शरीर के साथ सब कुछ खत्म, इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, है ना। तो ये जो है अज्ञान बड़ा भयानक, बहुत भयानक अज्ञान ये। और आज की शिक्षा ये है। तो आज की शिक्षा में कितना मतलब उन्नति हो गई, टेक्नोलॉजी में बड़ी उन्नति हो गई है। देखो ये सब लाइट है ना, कंप्यूटर है, टेलीविज़न है ना, मोबाइल, सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन अपने बारे में ज्ञान बिल्कुल नहीं है, अपने अगले जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो इसलिए आज की जो शिक्षा है ये बहुत खतरनाक है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर वो ये शरीर त्यागना होता है। यहाँ ये कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को करसती अर्थात जीवन संघर्ष कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या हुई है, तो आप बड़े ध्यान से सुने इसको। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि यद्यपि इस भौतिक संसार में जितने बद्ध जीव हैं वे सभी श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। पिछले श्लोक में कल हमने चर्चा की थी
कि सभी श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, परंतु वे इस भौतिक संसार में श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर अपने मन तथा इंद्रियों को भोगना चाहते हैं, इसीलिए वे इसी भौतिक संसार में कष्ट भोगते हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। तो अर्जुन के मन में क्या प्रश्न उठा कि यदि अपने जीवन काल में जीव अपने मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों को भोगने के लिए खींचता है, तो जिस समय जीव शरीर छोड़ता है उस समय भी क्या वो अपने मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों को खींचता है? अर्जुन का ये संदेह। अथवा उस समय जीव क्या करता है? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अर्जुन ने प्रश्न नहीं पूछा, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, तो भगवान अंतर्यामी है तो समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि जीव जिस समय अपने पहले शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में जाता है उस समय भी वो अपने पहले के शरीर से मन तथा 5 ज्ञान इंद्रियों को खींचकर अगले शरीर में जाता है। तो पहली पंक्ति में कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय शरीर का स्वामी नए शरीर को प्राप्त करता है उस समय वो पहले वाले शरीर को छोड़ता है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। यद्यपि श्री कृष्ण जीवात्मा को ईश्वर कह रहे हैं, परंतु जीवात्मा उस प्रकार का ईश्वर नहीं है जिस प्रकार के ईश्वर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं कि उन्हें किसी शरीर में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता है। कृष्ण कैसे ईश्वर हैं? किसी भी शरीर में प्रवेश करने के लिए किसी अन्य शरीर को छोड़ना नहीं पड़ता है। कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं। लेकिन जो जीवात्मा ईश्वर है वो कैसा है? किसी शरीर में अगर प्रवेश करना है तो पहले शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जाएंगे, है ना। गीता 18:61 में वे कहते हैं कि वे ऐसे ईश्वर हैं कि वे सभी जीवों के साथ हृदय में स्थित हैं। कृष्ण है परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ मित्र के रूप में रहते हैं, और जीव के साथ परमात्मा भी शरीर से बाहर निकलते हैं, और दूसरे शरीर में जब जीव जाता है तो परमात्मा भी उसके साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं जीव के साथ, है ना। और प्रत्येक शरीर में वो ऐसे हैं जैसे अलग अलग परमात्मा, लेकिन वो एक ही हैं। तो जीव के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो एक साथ 2 शरीरों में भी रह सके, परंतु श्री कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जो एक साथ सभी शरीरों में उपस्थित रहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे ईश्वर हैं जो प्रत्येक जीव के साथ अलग अलग की तरह रहते हैं, मानो वे विभक्त हो गए हों, परंतु वे एक ही हैं। ये श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। जीवात्मा के लिए सोचना भी असंभव है कि वो एक साथ 2 शरीरों में रह सके। जीवात्मा नहीं रह सकता, है ना। एक साथ 2 शरीरों में रह सके ये भी संभव नहीं है, फिर एक साथ सभी शरीरों में रहने की बात तो बहुत दूर है। जीवात्मा एक साथ सभी शरीरों में रहने की बात तो सोच भी नहीं सकते। 2 शरीरों में भी एक साथ नहीं रह सकते। जीवात्मा यदि कुछ कर सकता है तो केवल इतना ही कि वो उन श्री कृष्ण की शरण ले जिन्होंने प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा के रूप में अपना विस्तार किया है। तो यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। ये बात समझने की है कि ये ज्ञान किसी भी जीव को स्वतः नहीं प्राप्त होता है कि वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति से उसका परिचय पूछते हैं कि वो कौन है, तो वो व्यक्ति अपना परिचय अपने शरीर के ही आधार पर देता है कि उसका जन्म इस सन में, इस महीने में, इस दिनांक में हुआ था। उसे कुछ भी पता नहीं है कि वो इस शरीर में आने से पहले किस शरीर में था। अगर आपसे परिचय पूछा जाए तो आप वही बताएंगे कि इतनी तारीख को आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए कि सन 64 में, सन 80 में आपका जन्म हुआ था, है ना। उसके पहले आप कहाँ थे, किस शरीर में थे, हैं? आपको कुछ पता नहीं, आप अपना परिचय नहीं दे सकते हैं। उसे इस बात की कोई भी खबर नहीं है कि वो पहले किस शरीर में था। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें अपनी पहचान इस शरीर से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं, हम तो केवल शरीर बदलते हैं। और हम शरीर क्यों बदलते हैं? क्योंकि हम श्री कृष्ण की सेवा से
विमुख हैं। हम लोग शरीर क्यों बदलते हैं? क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण की सेवा से विमुख हैं। भागवत 11, 22, 35, 36 में उद्धव जी श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे श्री कृष्ण, ये सभी जीव आपसे विमुख होने के कारण इस भौतिक संसार में अज्ञान तथा कष्टों से ग्रस्त हैं। ऐसे लोग किस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार उच्च और निम्न शरीर ग्रहण करते हैं और फिर उनका त्याग करते हैं। हे गोविंद, ये विषय मूर्खों की समझ में आने वाला नहीं है। वे इस जगत में ठगे जाने पर भी इस बात से अवगत नहीं हो पाते हैं। भागवत 3, 31, 43 में कहा गया है कि विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वो अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है तो वो जीव भूत कहलाता है। क्या शरीर के अंदर बंदी है तो जीव भूत कहलाता है, और जब वो शरीर से मुक्त रहता है तो ब्रह्म भूत कहलाता है। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में शरीर बदलता हुआ जीव न केवल विभिन्न योनियों में घूमता रहता है, अपितु एक लोक से दूसरे लोक में भी जाता रहता है। केवल शरीर ही नहीं आप बदलते हैं, शरीर के साथ में स्थान भी बदल सकते हैं। इस पृथ्वी लोक से आप जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंधकर जीवात्माएं सारे ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। सारे ब्रह्मांड मतलब 14 लोक हैं, 14 लोक ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है और श्रवण और कीर्तन रूपी जल से इसे सींचता है तो ये बीज उगकर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इसी जगत में भी भोग सकता है। ये ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस समय भौतिक उपाधि युक्त अवस्था में जीव भौतिकतावादी कहलाता है, किंतु जब वो समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर सेवा में लगा रहता है तो वह मुक्त कहलाता है। जब तक भगवान की कृपा से प्रामाणिक गुरु की संगति नहीं प्राप्त होती है तब तक विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र तथा विभिन्न प्रकार के लोकों में घूमने से छुटकारे की कोई संभावना नहीं रहती है। अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कि जीवात्मा एक शरीर से इन 6 इंद्रियों को लेकर नए शरीर में उसी प्रकार जाता है जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ले जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय जीव जिस शरीर को छोड़ता है उस समय वो शरीर को छोड़कर अकेला नहीं जाता है, वो शरीर को छोड़ने के बाद अपने मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों को भी अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जीवात्मा जिस समय शरीर में रहता है उस समय भी वो मन तथा इंद्रियों को भोग करने के लिए खींचता है, तथा जिस समय वो शरीर छोड़ता है उस समय भी वो अपने मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों को नहीं छोड़ता है, उस समय भी वो इन्हें खींचता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को खींच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने छोड़े हुए शरीर से मन सहित 6 इंद्रियों को खींचता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि हम ना तो वायु को देख सकते हैं और ना ही गंध को देख पाते हैं। समझ रहे ना? ना तो आप वायु को देख पाते हैं ना गंध को देख पाते हैं, परंतु इतना अवश्य देख पाते हैं कि जिस समय इत्र का फूहा खुली हवा में रखा जाता है उस समय उसकी सुगंध निकलने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तथा एक समय ऐसा आता है कि फोहे की सुगंध बिल्कुल समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जिस समय जीव शरीर को छोड़ देता है उस समय शरीर में 5 इंद्रियां नहीं रहती हैं। उस समय शरीर ना तो कुछ सुन सकता है, ना ही कुछ देख सकता है, ना ही कुछ स्पर्श कर सकता है, ना किसी वस्तु का स्वाद ले सकता है और ना
ना ही किसी गंध का अनुभव कर सकता है। यदि जीव पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वो अपने ऐसे मन को अपने साथ ले जाता है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करता है। फिर वो अपनी ऐसी श्रवण इंद्रिय को अपने साथ ले जाता है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण का ही गुणगान सुनता है। फिर वो अपनी ऐसी नेत्र इंद्रिय को अपने साथ ले जाता है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण के भक्तों का और श्री कृष्ण के अर्चा विग्रहों का दर्शन करता है। फिर वो अपनी ऐसी स्पर्श इंद्रिय को अपने साथ ले जाता है जिसके द्वारा वो भक्तों के चरणों की धूलि का स्पर्श करता है। फिर वो अपनी ऐसी रसना इंद्रिय को साथ ले जाता है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है। फिर वो अपनी ऐसी घ्राण इंद्रिय को अपने साथ ले जाता है जिसके द्वारा वो श्री कृष्ण को अर्पित हुए पुष्पों की गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार उसके मन तथा इंद्रियां पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण वो ऐसे मन तथा इंद्रियों को लेकर श्री कृष्ण के लोक में जाता है तथा उसे ऐसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिसमें वो अपने मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण की ही सेवा करता है। यदि जीव की इंद्रियां भौतिक विषयों में लिप्त हैं तो जीवात्मा उन इंद्रियों को शरीर से निकालकर ऐसे शरीर में जाता है जिस शरीर में उसे उसी प्रकार के विषय आसानी से मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपने इंद्रियों तथा मन को कुत्ते की तरह कर्म करने में ढाला है तो वह ऐसी इंद्रियों तथा मन को लेकर कुत्ते के शरीर में जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि हम अपने मन तथा इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं ताकि शरीर छूटने के बाद हमें ऐसा ही शरीर प्राप्त होगा जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण की समीपता तथा श्री कृष्ण की ही सेवा प्राप्त करेंगे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बार बार कत देह से ये प्राप्त है, एक देह छाड़े आर अन्य प्रवेश वायु गंध यथायाय स्थान स्थानांतरे कर्म फल सूक्ष्म से देह देहांतरे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कर्म फल सूक्ष्म से देह देहांतरे, अर्थात हे अर्जुन यदि जीव मेरी शरण नहीं लेता है तो वह देहांतरण करते हुए सदा कर्म के बंधन में बंधा रहता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की है। अब हमारे पास कुछ समय है आप लोगों के साथ विचार करने के लिए। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि कोई जीवात्मा अगर शरीर को प्राप्त करता है तो उससे क्या करना पड़ता है। भगवान ने बताया कि कोई जीवात्मा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, किसी शरीर को अगर प्राप्त करते हैं तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? कौन बताएगा? क्या करना पड़ेगा? अगर कोई शरीर में जाता है जीवात्मा तो उससे क्या करना पड़ेगा? पहले पिछले शरीर को छोड़ना पड़ेगा। अभी तो और कोई दूसरी बात नहीं है, सीधी बात है, सीधी बात है। जैसे कि आप अगर मान लीजिए कि मंदिर से आप जाते हैं अपने घर तो मंदिर को छोड़ना पड़ेगा। मंदिर से अगर घर जाते हैं तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ पर भी बैठे हैं और मन घर में पहुँच जाए, नहीं जा सकते, है ना। तो सीधी बात है। जो जीवात्मा है तो उसमें जो है इतनी शक्ति है कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है, इतनी शक्ति है ना। और भगवान जीवात्मा को ईश्वर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ईश्वर कहने का मतलब क्या है? जीवात्मा के पास तो इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि अपनी इच्छा से शरीर को छोड़े। शरीर भी छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है, बड़े कष्ट के साथ शरीर छोड़ता है। उस शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। और दूसरे शरीर में भी जाता है तो उसमें बड़ा कष्ट पाता है, उसको उसमें भी बलपूर्वक डाला जाता है। तो फिर भगवान किस दृष्टि से ईश्वर कह रहे हैं जीव को?
जीव तो इतना बंधा है कि कोई शरीर नहीं छोड़ना चाहता, अपना शरीर कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो भगवान इस श्लोक में जीव को ईश्वर कह रहे हैं, इसमें क्या भाव है? हाँ हाँ। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि इस शरीर में जो है जीवात्मा के आने पर ही शरीर जीवित रहता है। तो शरीर का ईश्वर है, जीवात्मा शरीर का ईश्वर है। और जैसे शरीर को छोड़ देता है तो शरीर बिल्कुल मृत हो जाता है ना। ये उसी प्रकार से जैसे राजा होता है ना, तो राजा के कारण ही प्रजा की सुरक्षा होती है। और राजा अगर ना रहे तो प्रजा की दुर्गति हो जाएगी। तो इस दृष्टि से ईश्वर का है ना। और दूसरी एक और भी दृष्टि है ईश्वर की, जो भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कुछ और भी समझाया है कि किस दृष्टि से जीव ईश्वर है। अपनी गति आप बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं, आप ही इसके मालिक हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे इतना जो कष्ट मिल रहा है ये तो ये जो है भगवान ने अन्याय किया मेरे साथ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी को कुत्ते का शरीर मिल गया, किसी को बिल्ली का शरीर मिल गया तो भगवान ही कर रहे हैं। नहीं, आप ही ईश्वर हैं इस मामले में। हाँ, अपने कर्म के अनुसार आप कुत्ते का शरीर प्राप्त करते हैं, बिल्ली का शरीर प्राप्त करते हैं, इसमें कोई आपके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। हाँ, आपका कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दूर हैं और अज्ञान में ही रहते हैं। कसाई के घर में पैदा हुए तो उनके घर में जो है यही काम चल रहा है, पशुओं की हत्या करना, वो उसी में है ना। तो उनके जो है पिछले कर्मों के अनुसार उनको ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है, ऐसा शरीर प्राप्त हुआ है कि अवसर नहीं मिल रहा है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो अगर आप इस जीवन में अगर ऐसे कर्म करते हैं कि ये जो अवसर मिला है आपको, सुनने का अवसर मिला है, भगवान का संदेश आप सुन रहे हैं, आप इसका लाभ नहीं उठाते हैं, तो आपको आपकी इसी मनोभावना के अनुसार अगला शरीर ऐसा मिलेगा कि ये मौका नहीं मिलेगा, आपको ये मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है आपको। इस अवसर का लाभ उठाइए कि कोई संदेश है जो भगवान ने गीता में दिया है और आप इसको सुनो, इसको समझो, है ना। और नहीं तो पशु पक्षियों के शरीर में आप जाएंगे। और बहुत से मनुष्यों का भी हाल ये होता है, पशु पक्षियों की ही तरह उनका जो है जीवन रहता है, वो कुछ नहीं सुनते। अगर आपकी कुछ रुचि है इस विषय में, तो पिछले जन्म में आपने कुछ किया था तो इस जीवन में आपको उससे और आपको रुझान होता है ना। और पिछले जीवन में आपने अगर ऐसे चाहा कि भाई मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता साधुओं का संग, नहीं चाहता मुझे जो है भक्तों का संग नहीं चाहिए, मैं दूर रहना चाहता हूँ, तो आपको अगला जीवन ऐसा मिलेगा। लेकिन तो भी आपके कुछ पुण्य कर्म हैं तो मनुष्य का शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया। कुछ पुण्य कर्म है और पाप कर्म है तो आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। लेकिन आपने नहीं चाहा कि भक्तों की संगति का लाभ उठाएं, तो आपको भक्तों की संगति नहीं मिलेगी, आपको मनुष्य का शरीर मिल गया। अगर ज़्यादा पाप कर्म है तो पशु पक्षियों का शरीर मिलेगा, और ज़्यादा पाप कर्म है तो नरक में जाओ।
हरि बोल। तो अगर आपके पुण्य है तो आप ऊंचे लोकों में जा सकते हैं, देवताओं के लोक में जा सकते हैं। लेकिन उन पुण्यों में भी जो है अगर आपके अंदर भोगने की इच्छा है तो आप स्वर्ग में आप भोगेंगे और पुण्य आपके क्षीण होंगे और फिर से मनुष्य लोक में आएंगे, मर्त लोक में आएंगे, है ना। लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग में भी भक्ति नहीं मिलती। लेकिन अगर आप भक्ति का अभ्यास करते हैं तो भक्ति जो है आपको अगले जीवन में मिलेगी। हो सकता है कि कुछ कर्म बिगड़ जाए और कुत्ते का शरीर मिले, तो कुत्ते के शरीर में भी आपको भक्ति रहेगी। तो कभी कुत्तों में भी जो है ये चेतना होती है कि वो भक्तों की संगति करते हैं। मंदिर में तो आने का उनको अवसर नहीं मिलता, है ना। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब भक्त लोग सड़कों में चलते हैं तो उनकी यात्रा में, उनके कीर्तन में कभी कुत्ते साथ में होते हैं, है ना। शिवानंद सेन के साथ एक कुत्ता था, तो उन्होंने कुत्ते को भी अपने साथ में रखा। तो जो भक्ति है तो हमारी यही प्रार्थना होती है कि चाहे कुत्ते का शरीर मिल जाए लेकिन भक्ति हमारी जो है बनी रहे। मुम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो गीत वही, कि जन्म जन्म मेरी जो है आपके प्रति जो भक्ति है वो अहेतु की हो, बिना किसी कारण के मैं भक्ति करूं आपकी। तो ये हमारी जो है जो तीव्र इच्छा है वो ऐसी होनी चाहिए, है? ब्रह्मा का भी पद हमें नहीं चाहिए कि आपकी भक्ति ना हो। आपकी भक्ति के बिना ब्रह्मा का पद भी अगर मिलता है तो हमको नहीं चाहिए। और भक्ति अगर मिले तो कीड़े का भी जन्म मिल जाए तो भी हमें कोई शिकायत नहीं, कीड़े का जन्म भी मिल जाए। तो अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के अनुसार अच्छी गति और बुरी गति मिलती है ना। लेकिन भक्ति जो है नहीं मिलती। भक्ति मिलती है भक्ति से ही। अगर आप भक्तों का संग करते हैं तो आपको भक्ति मिलती है ना। तो आज के श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि कोई भी जीव अगर शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद ही दूसरे शरीर में जाता है। वो जो है किसी शरीर में ऐसे नहीं जा सकता है ना। यहाँ तक कि शंकराचार्य बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े योगी थे। तो मंडन मिश्र के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र हार गए उनसे शास्त्रार्थ में। तो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी तो उसने कहा कि अभी आप नहीं जीते, क्योंकि मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ तो आधा हिस्सा मैं भी हूँ। तो आप जब तक मुझे नहीं आप जीत सकते तब तक आप जीते हुए नहीं माने जाएंगे। आप मुझे भी जीतो, मुझसे भी शास्त्रार्थ करो। तो शंकराचार्य बोले ठीक है। तो शास्त्रार्थ जब किया तो उसने कहा कि आप जो है काम शास्त्र की बातें बताइए। अब शंकराचार्य तो मतलब नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, है ना। तो वो काम शास्त्र की बातें कैसे जाने हैं। तो शंकराचार्य ने कहा ठीक है, मुझे आप कुछ मोहलत दो, कुछ समय, कुछ दिनों का जो है आप मुझे अवसर दो। तो फिर अपने शरीर को उन्होंने छोड़ा और अपने शिष्यों के पास जो है अपने शरीर को सुरक्षित रखवा दिया है। और एक राजा था, जैसे शरीर छोड़ा था तो उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तो शंकराचार्य उसके शरीर में प्रवेश कर गए तो सब लोगों ने बड़ा आश्चर्य माना कि राजा साहब जीवित हो गए। या वो राजा साहब थोड़ी थे, तो शंकराचार्य बहुत बड़े योगी थे। तो वो जो है अब उन पत्नियों के पास जाते थे तो केवल काम शास्त्र की बातें पूछते थे, ये कुछ करते नहीं थे, काम शास्त्र की बातें पूछते थे। और सब कुछ मालूम कर लिया उन्होंने, काम शास्त्र की बातें सब मालूम कर ली, फिर अपने शरीर में वापस आ गए। तो जब उनकी पत्नी ने देखा कि ये तो इतने महान जो है आत्मा है, इतने बड़े आत्मा है,
कि अपने शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जा करके सब कुछ सीख लिया और फिर अपने शरीर में आ गए, है ना, तो हार गई वो। तो शंकराचार्य को जो है इस प्रकार से विजय प्राप्त हुई, है ना। तो कहने का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा योगी, कोई बहुत बड़ा तपस्वी हो, कोई भी हो, लेकिन उसको एक शरीर छोड़ करके ही दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। एक साथ आप दो शरीरों में नहीं रह सकते, है ना। तो जीव जो है इस मामले में स्वतंत्र नहीं है, अपने कर्मों से बंधा हुआ है जीव। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये किसी ज्योतिषी ने अपनी गणना करके बताया कि स्पेन में जो है एक कुत्ते का उनको शरीर मिल गया, है ना। तो उसने जो है गणना करके बताया कि स्पेन में कुत्ते का शरीर मिल गया, है ना। तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री जो है अगले जीवन में कुत्ते का शरीर प्राप्त कर लिया। तो किसी के पास जो है ऐसी शक्ति नहीं है जो कि कर्म के बंधन से छूट पाए, कर्म के बंधन से नहीं छूट सकता, है ना। तो इतना बड़ा जो है प्रधानमंत्री भारत का, वो जो है कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। भरत महाराज की कथा चल रही है। भारत वर्ष जो है जिनके नाम से भारत वर्ष पड़ा, वो जो है भारतवर्ष के राजा, उन्होंने भी वन में गए और भगवान की भक्ति में लगे, लेकिन फिर एक हरिण में उनकी आसक्ति हो गई, और हरिण के बच्चे में आसक्ति हो गई, उसी चेतना में शरीर छोड़ा तो उनको हरिण का शरीर मिल गया। तो हमारे पास जो है ये शक्ति नहीं है कि हम अपने कर्मों के अनुसार जो शरीर मिलने वाला है उसको रोक सकें। कर्मों के अनुसार जो शरीर मिलने वाला है उस शरीर में हमें जाना पड़ेगा। महाराज नृग थे, उनको गिरगिट का शरीर मिल गया, और बहुत धार्मिक थे। वे इतनी गौएं दान करते थे कि उनकी कोई संख्या नहीं है। जैसे वर्षा में कितनी बूंदें गिरती हैं, बरसात में कितनी बूंदें गिरती हैं, आप बूंदों की संख्या नहीं गिन सकते। उसी प्रकार से इतनी गौएं उन्होंने दान की, लेकिन एक गलती हो गई। किसी ब्राह्मण की गाय उनकी गाय में मिल गई, और वो गाय उन्होंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जिस ब्राह्मण की गाय थी उसने कहा ये मेरी गाय है, और उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे राजा नृग ने दी ये गाय। और दोनों ब्राह्मण राजा नृग के पास आए कि आप निर्णय करिए। तो राजा नृग ने जो है कुछ निर्णय नहीं किया, सही निर्णय नहीं किया, और उससे क्या हुआ, उनको यमराज के पास आए। यमराज के पास आए तो यमदूत आए उनको लेने के लिए। कि जब शरीर छोड़ते हैं तो कुछ लोग लेने के लिए आते हैं, तो वो यमदूत हो या देवदूत हो, लेने के लिए आते हैं। जो पापी लोग होते हैं तो उनको यमदूत आते हैं, और बड़े भयानक आकृति के वो जो यमदूत होते हैं वो उसको गले में पास बांध करके और खींचते हैं, और बहुत कष्ट होता है। पापी को बहुत कष्ट होता है जब गले में उसके जो है पास बांध करके खींचते हैं और स्थूल शरीर से निकालते हैं। उसका सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को बांध करके और उसका जो है खींचते हैं, गला उसका खींचते हैं, तो बहुत कष्ट से वो शरीर छोड़ता है ना। और मारते पीटते हुए ले जाते हैं, उसको पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, वो प्यासा रहता है ना, और बेहोश होता रहता है। बेहोश हो जाता है रास्ते में तो और मारते हैं, फिर चलाते हैं, फिर चलता है, फिर बेहोश होता है, फिर मारते हैं, फिर चलाते हैं। इतने कष्ट के साथ यमराज के पास ले जाते हैं। लेकिन महाराज नृग थे, वो तो बहुत धर्मात्मा थे, तो उनको तो जो है देवदूत आए लेने के लिए, और बड़े आदर पूर्वक ले गए। लेकिन आए यमराज के पास, और यमराज ने जो है उनको सम्मान किया,
कि महाराज आपका तो इतना पुण्य है कि कोई अंत ही नहीं है आपके पुण्य का, लेकिन कुछ आपका जो है दोष बना है, तो आप पहले अपना दोष को भोगेंगे या अपने पुण्य को भोगेंगे? तो राजा अनेक ने कहा कि पहले मैं अपना दोष भोगूंगा। तो ये भी चुनाव उनको दिया गया जो बहुत पुण्यात्मा थे कि भाई पहले आप अपना पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पहले पाप भोगूंगा। तो यमराज बोलते महाराज आप गिरगिट बन जाइए, आप गिरगिट बन जाइए। तो यमराज ने जैसे कहा आप गिरगिट बन जाइए, तो उनका जो सूक्ष्म शरीर था वो गिरगिट का बन गया। वो मन और ये 5 ज्ञान इंद्रियां इन्हीं का बना हुआ है सूक्ष्म शरीर। तो वो गिरगिट का शरीर, उनका सूक्ष्म शरीर जो है गिरगिट का बन गया। अब उनको फिर स्थूल शरीर गिरगिट का मिला। उस प्रकार का मन और इंद्रियां जो उनकी बन गई, तो फिर उनको स्थूल शरीर गिरगिट का मिल गया। तो यमराज ही जो है आपको शरीर प्रदान करते हैं, और वे जब बोलते हैं कि आपको कुत्ता बनना है, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो कुत्ते का बन जाता है, और फिर आपको स्थूल शरीर कुत्ते का मिलेगा। तो जीव के पास जो है ये स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो चुनाव करे कि उसे स्वर्ग में जाना है। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको आपके कर्म के अनुसार अगर आपको नरक में जाना है तो नरक में डाला जाएगा। आपके कर्म के अनुसार आपको कुत्ते का शरीर मिलना है, या मकड़ी का शरीर मिलना है, मच्छर का शरीर मिलना है ना, तो आपको वैसा शरीर मिलेगा। और जो स्वर्ग में भी जाते हैं, तो स्वर्ग में भी वो उससे ज्यादा नहीं रह सकते जितने उनके पुण्य हैं। जितना उनका पुण्य होता है उससे ज्यादा वो स्वर्ग में नहीं रह सकते हैं। उनके पुण्यों का जो मापदंड है वो उनकी माला होती है। उनके गले में जो माला होती है, तो वो जो है उनके पुण्यों के अनुसार मुरझाती है। जब पुण्य आपके बहुत हैं तो माला जो है खूब हरी भरी, मतलब खूब बढ़िया खिली माला होगी। और जैसे पुण्य आपके क्षीण होते आते हैं तो मुरझाती जाती है, और जब पुण्य पूरे क्षीण हो गए तो माला बिल्कुल मुरझा जाती है। और जब माला मुरझा जाती है तो फिर उनको स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है, नीचे गिरना पड़ता है, और बहुत कष्ट होता है। स्वर्ग में जितना सुख था, अब उतना ही उनको जो है दुख, उससे भी ज्यादा दुख मिलता है कि अब उनको गिराया जाता है। और जब गिरते हैं स्वर्ग से तो सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे गिरते हैं स्वर्ग से, है ना। फिर स्वर्ग से गिरते हैं, फिर बादलों में आते हैं, फिर बादलों के द्वारा फिर जो है वर्षा के रूप में जमीन में आते हैं, फिर जमीन में आते हैं तो अन्न का जो दाना है उसमें आते हैं। अन्न का दाना भी वो निश्चित होता है कि किस दाने को कौन व्यक्ति खाएगा जिसके घर में उसको जन्म लेना है। तो वो जो जीव आत्मा है अन्न के दाने में आता है, और वही जो अन्न जो है जो जिसके घर में जन्म लेना है वो खाता है। और उसके शरीर में जो वीर्य बनता है उसके माध्यम से वो फिर स्त्री के गर्भ में जाता है। तो ये सब बंधन है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप स्वर्ग चले गए तो कोई बड़ी जो है भारी सफलता नहीं है कि आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में पुण्य क्षीण होंगे ही, स्वर्ग में पुण्य क्षीण होंगे ही। महाराज ययाति बहुत धार्मिक राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, है ना, और स्वर्ग गए। अब स्वर्ग में और उनके तो पुण्य इतने पुण्य थी कि मतलब पुण्य क्षीण नहीं हो रहे, बहुत पुण्य थे। तो इंद्र ने जो एक चाल चली, इंद्र ने चाल चली, इंद्र ने क्या कहा
महाराज आप जितने धार्मिक रहे इस पृथ्वी में, आपने जितना धर्म किया, तो आपको लगता है कि आपसे बढ़कर के किसी और ने धर्म किया हो? तो महाराज ययाति बोले, मेरे समझ में तो मेरे से ज्यादा कोई धार्मिक नहीं रहा। अपने मुंह से बोल दिया और सब पुण्य खत्म। अपने मुंह से उन्होंने बोल दिया कि मेरे से ज्यादा कोई धार्मिक नहीं रहा, उसी में उनका पुण्य खत्म हो गया। और इंद्र ने कहा बस गिरो। इतना बोलने से ही उनका सब पुण्य खत्म हो गया और वो गिरे जमीन में। लेकिन फिर उनकी बड़ी रक्षा हुई। गिर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज ने देखा कौन गिर रहे हैं, आप कौन हैं, आप कौन महात्मा हैं, आप स्वर्ग से नीचे क्यों गिर रहे हैं? तो बोले मैं ययाति हूं, मैं तुम्हारा ही पूर्वज हूं, तुम्हारा ही पूर्वज हूं, तुम्हारे ही वंश में बहुत पहले जो राजा था मैं वो हूं, है ना। तो आप क्यों गिर गए? तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए गिर गया हूं, इंद्र ने मुझसे ये बात पूछी और मैंने ऐसा बोल दिया है। फिर ययाति ने जो है युधिष्ठिर महाराज के साथ में सत्संग किया और सत्संग करके फिर उनका पुण्य जो है बढ़ गया, तो फिर से स्वर्ग में चले गए। युधिष्ठिर महाराज के साथ सत्संग किया। युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, इतने बड़े भक्त हैं कि उनके साथ बातचीत करने से ही उनका जो पुण्य फिर से इतना हो गया कि स्वर्ग चले गए महाराज ययाति। तो सबसे ज्यादा सुरक्षा तो भक्तों की है। भक्त जो है किसी को भी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा भगवान के द्वारा होती। जो भक्त होते हैं वो भगवान के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, तब जो है उनकी सुरक्षा है, नहीं तो कोई सुरक्षा नहीं। ये पुण्य और पाप तो ऐसे होते हैं कि मतलब कैसे किस तरह से अपने पुण्य भी सब खत्म हो गए, है ना। तो किसी भी घटना में बहुत बड़ा पाप लग जाए किसी व्यक्ति को, है ना, तो इस तरह से जो है ये पाप और पुण्य का कर्म का बड़ा जो है बंधन है। लेकिन अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो आपके जो जितने भी पुण्य और पाप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और हमें क्या प्राप्त होती है? कृष्ण की सुरक्षा प्राप्त होती है ना। तो हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो इस तरह से आपका जो है शुभ और अशुभ कर्म नहीं रहेगा। शुभ अशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधन है। तो शुभ और अशुभ के फलों से आप कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये सबसे बड़ी सफलता है। हाँ, हाँ? किसी के नाम से, किसी के नाम से आप कर सकते हैं, किसी के नाम से आप कर सकते हैं और संगति का बहुत असर पड़ता है। अगर आप नहीं भी करते हैं तो कोई भक्त अगर शुद्ध भक्त हो जाए तो उसके ऊपर की कई पीढ़ियों का जो है लाभ होता है। अतीता सप्त पुरुषास, ऊपर की 7 पीढ़ियां, भविष्याश्चा चतुर्दश, और नीचे की 14 पीढ़ियों का, है ना। और अगर शुद्ध भक्त बन जाते हैं कृष्ण के तो जो हजारों ऊपर की जो पीढ़ियां हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। पत्नी की भी जो है 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और नीचे की भी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो ये भी है, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।